हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे गाउस का नियम। देखिए गाउस का नियम क्या होता है। इस नियम में विद्युत क्षेत्र में कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ होगी और उस काल्पनिक बंद पृष्ठ से जो फ्लक्स होता है, लिंक फ्लक्स या उससे निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश और उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश समेशन क्यू और 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात फाई बराबर समेशन Q/ε0 बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं E.dA के रूप में भी लिख सकते हैं विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए कोई भी एक बंद पृष्ठ होगी और उस बंद पृष्ठ में आवेश, टोटल आवेश कितना है देखना पड़ेगा। टोटल आवेश जैसे यहाँ पर मैंने एक ही आवेश लिया है, Q आवेश लिया है, तो आवेश क्यू है इस बंद पृष्ठ के अंदर, तो फ्लक्स क्या होगा यहाँ फाई बराबर Q/ε0 हो जाएगा। तो इसमें एक काल्पनिक बंद पृष्ठ लेनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर समय ये देखिए, इसको 4π से मल्टीप्लाई कर लिया और 4π से मल्टीप्लाई किया करने के बाद में क्या हो गया 1/4πε0, तो क्या बन गया यहाँ के बन गया। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 4π के समेशन क्यू भी लिख सकते हैं। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। देखिए अब इसमें गाउस के नियम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो देखिए, ध्यान से सुनिए। गाउस के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं, वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए पहला पॉइंट सुनिए। पहले पॉइंट में क्या है, बंद पृष्ठ से, देखिए बंद पृष्ठ से संबंध जो विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो बंद पृष्ठ के आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता, न तो साइज पे डिपेंड करता है न शेप पर डिपेंड करता है। अगर आप बंद पृष्ठ का आकार बढ़ा देते हो कहने का मतलब उसकी त्रिज्या बढ़ा देते हो, तो फ्लक्स पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा। जैसे कोई बंद पृष्ठ है, उसकी त्रिज्या r है, मैंने उसकी त्रिज्या दुगुनी कर दी यानी 2r कर दी, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो फ्लक्स यथावत रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर आकृतियाँ ली है, जैसे कि एक ट्राइंगल लिया है त्रिभुज जिसमें आवेश क्या है Q है, और एक लिया है यहाँ स्क्वायर, इसमें भी आवेश क्या है Q है, एक बॉडी और ली है जिसमें आवेश क्या है Q है। तो तीनों बॉडी यानी तीनों वस्तुओं से जो रिलेटेड, तीनों बंद पृष्ठों से रिलेटेड जो फ्लक्स है वो कितना है फाई बराबर Q/ε0। क्यों? क्योंकि तीनों में एक ही आवेश है। क्यों तीनों में क्या है, आवेश तो एक ही है, तो फ्लक्स क्या बनेगा Q/ε0 बनेगा। तो याद रखिएगा आकार और आकृति पे डिपेंड नहीं करता है फ्लक्स का मान। अब देखिए दूसरा पॉइंट, इसमें ध्यान से सुनिएगा। दूसरा पॉइंट देखिए, बंद पृष्ठ से संबंध जो विद्युत फ्लक्स का मान है वो आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। आवेश की स्थिति पर भी निर्भर नहीं करता कि आवेश की पोजीशन क्या है। कोई भी बंद पृष्ठ है और उस बंद पृष्ठ में आवेश कहाँ स्थित है, इस बात पे भी डिपेंड नहीं करता है फ्लक्स, याद रखिएगा। देखिए ये लिखा है यहाँ पर, देखो एक यहाँ पर आवेश बनाया, इस बॉडी में देखिए यहाँ आवेश बना रखा है, फिर यहाँ बना दिया, फिर यहाँ बना, मतलब पोजीशन का कोई मतलब नहीं, कहीं पर भी हो आवेश, कहीं पर भी हो आवेश, ठीक है ना। तो फ्लक्स कहाँ किस पे डिपेंड नहीं करता, आवेश की स्थिति पे भी डिपेंड नहीं करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, तीसरा पॉइंट है इसमें, बंद पृष्ठ से निर्गत जो फ्लक्स का मान है वो बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश की मात्रा, प्रकृति और माध्यम पर निर्भर करता है। आवेश की मात्रा पे डिपेंड करता है, ये एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है फ्लक्स के लिए। तो याद रखिएगा बंद पृष्ठ से जो लिंक जो फ्लक्स है या लिंक या निर्गत फ्लक्स या लिंक फ्लक्स है, उसका जो मान है वो उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश की मात्रा, प्रकृति का मतलब ये होता है कि प्रकृति धनात्मक है या ऋणात्मक आवेश है, तो प्रकृति पे डिपेंड करता है और माध्यम पर। ये बात याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसी बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट होगा, उस पॉइंट में क्या बताया गया है कि किसी बंद पृष्ठ के एन फलक है, कोई एक हमारे पास बंद पृष्ठ है और उसमें एन फेस है, फेस मतलब सममित फलक है, सममित एकदम सिमेट्रिकली, जिसके समान भाग कर सके हम, तो एन सममित फलक है और प्रत्येक फलक से संबंधित फ्लक्स कितना होगा, एक फलक से संबंधित फ्लक्स कितना होगा, तो हम क्या कर देंगे फाई में एन का भाग लगा देंगे। तो फाई तो Q/ε0 होता है और इसमें हमने एन से भाग लगा दिया। ये कब होगा, जबकि बंद पृष्ठ में आवेश कितना है Q आवेश है, तब ये फ्लक्स होता है। तो इसी प्रकार से एक बंद पृष्ठ ली है जैसे कि, और इस बंद पृष्ठ में आवेश Q रखा है, इसके सेंटर पर आवेश Q रखा है, तो इसके आद्य पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स कितना होगा, संबद्ध फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि एक सममित वस्तु है, एक सममित बंद पृष्ठ है,
तो सममित बंद पृष्ठ है, कहने का मतलब इसके 2 बराबर भाग हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके आधे पृष्ठ से संबंध फ्लक्स पूछा है तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स आधा हो जाएगा, यानी फाई बराबर कितना हो जाएगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। फ्लक्स कितना हो जाएगा, आधा, मतलब इस प्रकार से 5/2 हो जाएगा, तो फ्लक्स आधा हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इसका, सभी सारे जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो ये ध्यान से सुनिएगा। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, बंद पृष्ठ से संबंध जो फ्लक्स है वो एक समान और असमान विद्युत क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है। तो बस मेन पॉइंट को पकड़ के रखो कि बंद पृष्ठ से संबंध फ्लक्स एक ही बात पर डिपेंड करता है मुख्य रूप से, और वो बात कौन सी है, आवेश की मात्रा। आवेश की मात्रा, प्रकृति तो धन ऋण उस पर तो होगा ही होगा, और माध्यम, बस ये ध्यान रखिएगा। ये बंद पृष्ठ से संबंध फ्लक्स किस पर निर्भर नहीं करेगा, यहाँ पर एक समान या असमान विद्युत क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है, नई आवेश की स्थिति पर डिपेंड करता है, नई आवेश की स्थिति पर डिपेंड करता है, ध्यान से देखिएगा, आवेश की स्थिति पर भी डिपेंड नहीं करता है, और यहाँ बंद पृष्ठ के आकार और आकृति पर भी निर्भर नहीं करता है, और न ही किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ एक समान या असमान विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए मैंने यहाँ एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई एक बंद पृष्ठ लिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या ली है, यहाँ पर बंद पृष्ठ है, और ये जो बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ में कोई भी आवेश नहीं है, आवेश नहीं है, आवेश का नहीं है, तो फ्लक्स भी नहीं होगा इसमें, तो फाई बराबर 0, फ्लक्स भी नहीं होगा। अब ये असमान विद्युत क्षेत्र है, और इसमें इस असमान विद्युत क्षेत्र में भी एक बंद पृष्ठ है, और इस बंद पृष्ठ में क्या नहीं है, आवेश नहीं है, तो आवेश नहीं है तो फ्लक्स भी नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पॉइंट में देखिए क्या, यदि आवेश घन के सेंटर पर है, घन के केंद्र पर है, एक क्यूब ले लेंगे और उस क्यूब के केंद्र पर आवेश कितना है, Q है, तो अगर आवेश Q है तो घन से रिलेटेड फ्लक्स यानी घन से संबंध जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, फाई घन बराबर Q/ε0। सतह से संबंध फ्लक्स कितना होता है, सतह यानी उसके फेस फलक है, तो एक फलक से संबंधित फ्लक्स कितना होता है, या एक सतह से संबंध फ्लक्स कितना होता है, तो फलक कितनी होती है, सतह कितनी होती है, 6, तो हम क्या कर देंगे इसमें, घन वाले में 6 से डिवाइड कर देंगे, तो एक सतह या एक फलक से संबंधित फ्लक्स आ जाएगा। अब देखिए एक कोने से संबंध फ्लक्स कितना होता है, एक कोने से संबंध फ्लक्स कितना होता है, वो देखिए कोने से, तो 8 कोने होते हैं, तो 8 का भाग लगा देंगे इसमें, जो टोटल फ्लक्स है उसमें किसका भाग लगा देंगे, 8 का, तो Q/8 एप्सिलॉन हो जाएगा। इसी प्रकार से किनारे 12 होते हैं, तो एक किनारे के लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा, 1Q/12 एप्सिलॉन, क्योंकि 12 होते हैं किनारे तो 12 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए इसका जो लास्ट पॉइंट है वो ध्यान से सुनिए, देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट होगा और लास्ट होगा, ये पॉइंट लास्ट पॉइंट है। देखिए इसमें क्या बताया, काल्पनिक बंद पृष्ठ को गाउसीय पृष्ठ कहते हैं, जैसे गोलीय गाउसीय पृष्ठ और बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ। देखिए 2 पृष्ठें होती हैं, एक तो गोलीय गाउसीय पृष्ठ होती है और दूसरी बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ। तो हमें इसकी गाउस के जो नियम के जो अनुप्रयोग हैं, गाउस नियम का जो अनुप्रयोग है, गाउस का जो नियम है उसके कुछ अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशन है, उनमें हमें ये काल्पनिक बंद पृष्ठ की जरूरत पड़ने वाली है, जिससे हम क्या बोलते हैं, गोलीय गाउसीय या गोलीय गाउसीय पृष्ठ और या फिर बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ। ये पृष्ठ होती है, गाउसियन पृष्ठ होती है, ठीक है। तो ये काल्पनिक बंद पृष्ठ को हम क्या बोलेंगे, गाउसियन पृष्ठ बोलेंगे। ये गाउस नियम के अनुप्रयोग में काम आने वाली है। तो इस प्रकार से ये था गाउस का नियम और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, तो ये